रात के 3 बज रहे थे। बारिश थम चुकी थी, लेकिन हवा में अभी भी मिट्टी की गीली खुशबू थी। पूरा गांव सो चुका था, सड़कों पर सन्नाटा था। कुत्ते भी आज चुप थे, जैसे किसी अनदेखी ताकत ने उन्हें भी डरा दिया हो। लेकिन उस हवेली में आज फिर रोशनी जल रही थी, वो पुरानी हवेली जो गांव के बाहर टीले पर खड़ी थी, जैसे कोई भूला हुआ श्राप। लोग कहते थे कि वो हवेली 100 साल पहले बंद हो गई थी। उसमें रहने वाले ठाकुर परिवार का एक ही रात में खून हो गया था। 12 लोग थे उस परिवार में, बच्चे, बूढ़े, औरतें, किसी को नहीं बख्शा गया। सुबह जब गांव वालों ने दरवाजा तोड़ा तो अंदर का नजारा देखकर कई लोग बेहोश हो गए। दीवारों पर खून के छींटे थे, जमीन पर लाशें बिखरी हुई थीं। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि हर लाश के चेहरे पर मुस्कान थी, जैसे मरने से पहले उन्होंने कुछ ऐसा देखा जो इतना खूबसूरत था कि दर्द भी भूल गए, या शायद इतना डरावना कि दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। कोई नहीं जानता था कि उस रात असल में क्या हुआ था। पुलिस आई, जांच हुई, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला। बस इतना पता था कि जो भी उसके बाद उस हवेली में गया वो कभी वापस नहीं आया। पहले एक चरवाहा गायब हुआ जो बारिश से बचने अंदर गया था, फिर 2 बच्चे जो शर्त लगाकर गए थे, फिर एक पत्रकार जो कहानी ढूंढ रहा था। सब गायब, कोई लाश नहीं, कोई निशान नहीं, बस गायब, जैसे हवेली ने उन्हें निगल लिया। आज रोहन ने हिम्मत की। रोहन इस गांव का नहीं था, शहर से आया था, पढ़ा लिखा लड़का। उसे भूत प्रेत पर भरोसा नहीं था। वो कहता था कि ये सब अंधविश्वास है, गांव वालों की कहानियां हैं। उसने अपने दोस्तों से कहा कि वो रात हवेली में बिताएगा और सुबह वापस आएगा और साबित करेगा कि वहाँ कुछ नहीं है। उसके दोस्तों ने बहुत रोका, लेकिन रोहन नहीं माना। रात 11 बजे वो निकला, अपने साथ एक टॉर्च, एक पानी की बोतल और अपना फोन लेकर। गाँव से हवेली तक का रास्ता पथरीला था, चांद बादलों के पीछे छुप रहा था। जब वो हवेली के सामने पहुंचा तो एक पल के लिए रुका। हवेली ऊपर से देख रही थी जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को देखता है। उसने गहरी सांस ली और टूटे दरवाजे को धकेल कर अंदर गया। अंदर घुप अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी में उसने देखा कि फर्श पर धूल की मोटी परत थी, लेकिन एक अजीब बात थी। धूल पर पैरों के निशान थे, ताज़ा निशान, जैसे कोई अभी अभी यहाँ से गुजरा हो। रोहन का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को समझाया कि शायद कोई जानवर होगा। वो आगे बढ़ा। एक बड़ा हॉल था, दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लटकी थीं, ठाकुर परिवार की तस्वीरें। उसने टॉर्च उठाकर एक तस्वीर पर रोशनी डाली। एक परिवार की तस्वीर थी, सब मुस्कुरा रहे थे। लेकिन जैसे ही उसने गौर से देखा, उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। तस्वीर में पीछे खिड़की के बाहर एक चेहरा था, एक काला धुंधला चेहरा जो अंदर झांक रहा था। अचानक पीछे से किसी ने उसका कंधा पकड़ लिया। रोहन चीखा और पलट कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन उसकी टॉर्च बुझ गई। फोन की रोशनी जलाई तो दीवार पर कुछ लिखा हुआ था, खून से, ताजा खून। लिखा था, तुम भी अब यहीं रहोगे, हमारे साथ, हमेशा के लिए। रोहन के हाथ कांप रहे थे। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। वो दरवाजा जो टूटा हुआ था, अब मजबूत लोहे का दरवाजा बन चुका था, जैसे हवेली ने खुद को सील कर लिया हो। फिर सीढ़ियों से आवाज आई, किसी के उतरने की आवाज। धीरे धीरे, एक एक कदम, हर कदम के साथ फर्श कांपता था, हर कदम के साथ अंधेरा और गहरा होता जाता था। रोहन भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए थे, जैसे किसी ने उन्हें अदृश्य जंजीरों से बांध दिया हो। सामने से एक साया आ रहा था। उसकी आंखें लाल थीं, जलती हुई अंगारों जैसी। चेहरा पिघला हुआ था, जैसे मोम की गुड़िया आग में रखी हो। उसके मुंह से काला धुआं निकल रहा था, और उसके पीछे और भी साए थे। 12 साए, ठाकुर परिवार के 12 लोग। वो साया हंसा, उसकी हंसी गूंजी पूरी हवेली में। दीवारें कांपी, छत से मिट्टी गिरी। वो बोला, मैं 100 साल से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। हर कोई जो यहाँ आता है वो हमारा हो जाता है। अब तुम्हारी बारी है, अब तुम 13वें हो। रोहन ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसके गले से आवाज नहीं निकली। साए उसके चारों तरफ घूमने लगे, तेज और तेज, एक भंवर की तरह। रोहन की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। आखिरी चीज जो उसने सुनी वो 12 लोगों की हंसी थी। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि हवेली का दरवाजा फिर से बंद हो चुका था। अंदर से सन्नाटा था। रोहन का फोन बाहर पड़ा मिला। उसकी स्क्रीन पर आखिरी फोटो थी। उस फोटो में रोहन था, हवेली के अंदर, और उसके चेहरे पर मुस्कान थी, वही मुस्कान जो 100 साल पहले ठाकुर परिवार के चेहरों पर थी। और रोहन कभी वापस नहीं आया।